आप देख रहे हैं न्यूज रियल इंडिया, सच कहने का साहस। नमस्कार, न्यूज रियल इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। सीसामऊ विधानसभा में त्रिकोणीय समीकरण देखने को मिल रहा है। विधानसभा चुनाव 2022 में कानपुर की सीसामऊ विधानसभा में त्रिकोणीय समीकरण देखने को मिल सकते हैं। इस विधानसभा से सपा के हाजी इरफान सोलंकी लगातार 3 बार से विधायक हैं और चौथी बार भी सपा ने इन पर भरोसा जताते हुए सीसामऊ से प्रत्याशी बनाया है। वहीं भाजपा ने इसी विधानसभा से सलील बिश्नोई को प्रत्याशी घोषित किया है, तो समाजवादी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। वो अपनी जीत पक्की मानने लगे हैं। लेकिन भाजपा के प्रत्याशी सलील बिश्नोई 8 नगर विधानसभा से पहले विधायक रह चुके हैं, इसलिए इस बार टिकट मिलने से भाजपा कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। लेकिन इस बार चुनाव में सीसामऊ से सपा प्रत्याशी इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि कांग्रेस ने सुहेल अहमद को अपना प्रत्याशी बनाया है। आपको यह भी बता दें कि सुहेल अहमद नगर निगम में पार्षद दल के नेता भी रह चुके हैं, जिससे साथ ही पार्षदों का समर्थन भी उनको मिल सकता है। सुहेल अहमद काफी जोरदारी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं इरफान सोलंकी का चुनाव भी कमजोर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इस सब के बीच अगर आकलन किया जाए तो भाजपा प्रत्याशी सलील बिश्नोई सब पर भारी पड़ रहे हैं। कानपुर से संपादक अक्षांश चतुर्वेदी के साथ कौस्तुभ मिश्रा की रिपोर्ट, न्यूज रियल इंडिया में। पर एक है सुहेल अंसारी सीसामऊ में इस मुकाबले को त्रिकोणीय कैसे बनाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको जो है कभी सीसामऊ से कोई लेना देना नहीं रहा, तो वो उनकी बात करना ही बेकार है। उनको तो उनके लोग नकार रहे हैं, हमें आपको क्या नकारने की ज़रूरत है? जनता तो पहले ही से नकारे घूम रही है। फिर साथ में जो है दूसरी बात, जो समाजवादी पार्टी के जो विधायक रहे हैं वो 25 साल से उनके परिवार में ही जो है विधायकी है। 2 साल से उनके पिताजी और 15 साल से वो स्वयं, तो 2 साल तो उनको किनारे कर देते, 2 टर्म तो उनको किनारे कर देते हैं हम लोग। लेकिन जो कम, क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है और वो अच्छे व्यक्ति थे और अच्छे इंसान थे, लेकिन जो है जो उनके बाकी 3 साल उनके जो पुत्र जो हैं, जो आज मौजूदा विधायक हैं, उनके द्वारा आप अगर गौर करके देख लेंगे तो संवैधानिक अधिकारों का भी प्रयोग करना उनको नहीं मालूम है। उनको नहीं मालूम है कि सीसामऊ विधानसभा के बारे में कि 15 साल में अगर उन्होंने 15 सवाल उठाए हों जनता के, जो इस विधानसभा से रिलेटेड हो या इस नगर से रिलेटेड हो, तो अब इससे बड़ी बात तो कुछ नहीं हो सकती ना। सालों से जो किला बना हुआ कैसे विश्वास? ये किला किसी का नहीं होता है, ये लोकतंत्र है, कोई राजशाही नहीं चल रही है। इसमें जो है कभी कभी जो है एक आम जनमानस जो है होता है, उसको एकदम से जो है जनता उठाकर जो है उसको मुख्यमंत्री बना देती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि इसी शहर में भी लोगों ने देखा कि बड़े बड़े लोगों के किले भी धराशायी हुए और लोग भी धराशायी हुए, कि एक चौधरी चरण सिंह जैसे लोग और जो है राजनारायण जैसे लोग जो है प्रदेश और देश की राजनीति के धुरी बन जाते हैं। आपको टिकट मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ गई है, पूर्व शहर अध्यक्ष विरोध कर रहे हैं उसके लिए? नहीं, वो कोई विरोध नहीं है, वो बड़े भाई हैं, जितने लोग भी हैं। देखिए, ये स्वाभाविक है कि टिकट किसी एक को ही मिलता। अगर उनमें से किसी को मिला होता तो मैं आपको बताऊं कि मैं तन मन धन से उसको चुनाव लड़ा रहा होता, और मैं वो उसमें कोई भी फूट नहीं है। हम स्वयं उन सबको मना लेंगे, वो बड़ों से जो है आशीर्वाद, वो उनके आशीर्वाद से ही हम चुनाव लड़ेंगे। तो क्या प्राथमिकता होगी आपकी? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि पहला काम तो मैं जो है धन्यवाद दूंगा कि कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय महासचिव जो है प्रियंका गांधी, जिन्होंने विश्वास करके हम लोग को चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा है। प्राथमिकता पे जो है मुद्दों की कोई कमी थोड़ी है, पूरा जो है विधानसभा ही मुद्दों पे भरा पड़ा हुआ है। कोई एक कौन से मुद्दों को देखेंगे आप? प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है सब बंद पड़े हैं, जनता को स्वास्थ्य की जो है सेवाएं नहीं उपलब्ध हैं, जनता को जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल की शिक्षाएं नहीं उपलब्ध हैं। जो 90-95% आबादी है इस विधानसभा की, उनके बच्चों को पढ़ाने में उनको जो है दिक्कत का सामना है कि बिल्कुल उसकी हालत ये हो गई है कि प्राइमरी जो है स्कूल हमारे यहाँ से बंद होते गए या कबाड़ खाने में तब्दील हो गए। तो इन सब चीज़ों के मुद्दों की लड़ाइयाँ दरअसल जो है यही अपेक्षा रखती है जनता को, कि जनता चाहती है कि हम इन सब मामलों को करें। हम लोग जिस स्तर पे भी थे, आप सभी लोग हमारे पुराने परिचय के लोग हो, और आपने नगर निगम सदन में देखा कि हम लोगों ने इस शहर की जितनी भी बड़ी लड़ाइयाँ हैं लड़ने की कोशिश करी, और जहाँ तक भी हुआ संभव हुआ काम कराने के लिए।
तो पहला काम तो ये है कि हम लोगों ने जो अपना एजेंडा बनाया उस एजेंडे में हम लोगों ने जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को जो है लिया है कि कम से कम हर वार्ड में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होना चाहिए जिससे कि जनता को निःशुल्क दवाई मिले। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग प्राइमरी जो है जो स्कूल्स हैं उनको रखा है। तीसरी चीज़ ये है कि अभी तक शीशामऊ विधानसभा में मलिन बस्तियों के जो लोग हैं उनको आज तक मालिकाना हक नहीं मिला है। बड़ी दुर्भाग्य का विषय है ये। तो एक ये भी रखा गया हम लोगों ने उसी मुद्दे में रखा है। सीवेज सिस्टम नहीं है, पानी की लाइनें नहीं हैं, हम स्वच्छ पानी नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं, रोड और गलियों की हालत बदतर पड़ी हुई है। तो ये तमाम चीज़ें जो भी हैं ये सब इन हम लोगों ने अपने जो एजेंडे में शामिल किया और जनता को इस बात का भरोसा होना चाहिए कि ये 5 साल के लिए वो हमें चुन के भेजेगी अपना नौकर और हम लोग कोशिश करेंगे 2.5 से 3 साल में काम कर दें हम। प्रदेश के चुनाव की जो धुरी है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ऐसा नहीं कर रहे हैं, सुनने में आ रहा है। देखिए ये हमें कोई इस बारे में कोई जानकारी नहीं, इसलिए जानकारी नहीं कि मैं सुबह से ही जो है यहाँ आपके सामने देखा कि मैं नामांकन करा रहा था और बड़े भाई हैं वो जितने लोग भी हैं सब हमारे बड़े हैं और उनके वरिष्ठ जनों के आशीर्वाद से ही हम चुनाव में आएंगे और चुनाव लड़ेंगे। आप देखेंगे वो सारे लोग हमारे साथ, हमारे लोग, उनका आशीर्वाद होगा, उनका साथ होगा।